दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, जैसे पहले थे, क्या आज भी वैसे हैं? समय के साथ वो बदल गए। पहले वो आपसे इतना जुड़ाव था आपका कि वो आपके बिना कहीं आ जा नहीं सकते थे, आपके बिना कोई काम नहीं करते थे, यहाँ तक कि छोटी-छोटी बात हम एक-दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन आज क्या है, हम एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं और समय के साथ-साथ बदल भी गए हैं। कई कारण हैं बदलने के, लोग बदलते हैं। क्या ज़रूरी है कि लोगों के बदलने के साथ-साथ हमारी खुशियाँ भी बदल जाएँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसी 4-5 बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सारी बातें आपको ज़रूर मदद करेंगी आपको। पहली बात क्या है कि समय के बदलाव को स्वीकार करें। समय के साथ-साथ हर चीज़ें बदलती रहती हैं, कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती है। अगर आपके रिश्ते, आपके बच्चे बहुत सारे आस-पास का जो माहौल होता है, वो समय के साथ-साथ बदलता रहता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो भी कहीं न कहीं बिज़ी हो जाते हैं और हमारे रिश्तों में कभी-कभी कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं, जिनसे थोड़ी-सी रिश्तों में खटास भी आ जाती है। तो समय के साथ-साथ आप बदलाव को स्वीकार करिए। जैसे कि कोई पेड़ है और उसमें पुरानी पत्तियाँ जब गिर जाती हैं, तो उसमें नई पत्तियाँ आती हैं ना, इसी तरह से हमारी दोस्ती भी होती है कि अगर पुराने दोस्त आपके छूट गए हैं, तो आप नए दोस्त बनाइए। उन पुराने दोस्तों के लिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये बदलाव का जो नियम है, ये निरंतर चलता रहता है। तो हमें बदलाव स्वीकार करना होगा। अगर सुधारने की गुंजाइश है तो कोशिश करिएगा, लेकिन उस पर उतनी चिंता भी हमें नहीं करनी है कि उसी में हम डूब जाएँ। बिल्कुल नहीं करनी है। समय के साथ-साथ हमें परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारा कोई बहुत ख़ास हमसे बिछड़ जाता है, हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, तो क्या हम रोने से उसे वापस ला सकते हैं? लेकिन हाँ, वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसको पूरी तरह से भूल भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो है ना कि हम उसे स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो तब हम उस बात को सहन कर लेते हैं। उसी तरह से हमारी दोस्ती होती है कि चलो ठीक है, जब तक दोस्ती थी तब तक थी। अब आज नहीं है, किसी कारणवश से नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो इस पर हमें टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि जितनी हम ले लेते हैं कि पहले के टाइम में हमारा इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतने अच्छे रिश्ते थे, लेकिन आज ऐसा क्यों? गलती इसमें किसी की नहीं होती है कि हमारी गलती है कि हमारे उस दोस्त की गलती है, वो हमारे रिश्तेदार की गलती है, किसी की गलती नहीं है। लेकिन वो समय का जो परिवर्तन है, वो हमें ऐसा कुछ कर देता है, जिसकी वजह से हम दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें टेंशन नहीं करना है, बस ये सोचना है कि ये समय का परिवर्तन है, ये बदलाव है, तो उस बदलाव के साथ-साथ हमें भी बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि बदलाव स्वीकार करने से हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। दूसरी बात, क्या आपने कभी गौर किया है, कभी सोचा है कि हमारी तो कहीं पर गलती ही नहीं थी, लेकिन हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ज़रूर आती होगी ये बात आपके दिल में कि हमारी तो कहीं पर भी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमें गलत साबित किया। तो इसका जवाब क्या आप ढूँढ सकते हो? नहीं ढूँढ सकते हो। फालतू की अपनी जो ऊर्जा है वो नष्ट करते हो। और बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं तो रो लीजिए, या फिर गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है तो किसी आप भरोसेमंद पर, सबसे नहीं, जिस पर आप भरोसा करते हो, उसको आप बता लीजिए, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर इस दुःख को आप अपने तक सीमित रखोगे, दबा कर रखोगे, तो वो ज़हर के बराबर होगा। आपको अंदर ही अंदर खाएगा, अंदर-अंदर ही आपको वो खोखला कर देगा। इससे आप अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाओगे और उससे भी कह भी नहीं पाओगे कि हम यहाँ पर गलत नहीं थे। तो इससे सबसे बढ़िया और एक तरीका है, आप उन बातों को लिखिए। जो बातें आपके अंदर चल रही हैं, उन बातों को आप लिख डालिए और लिखने के बाद उसे फाड़ कर फेंक दीजिए।
अगर ऐसा आप करते हो ना, तो वो जो आपकी दर्द भरी यादें हैं ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगी और आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करोगे। आपको आपके अंदर वो दर्द फिर नहीं रहेगा, वो सारा दर्द निकल जाएगा। अब है तीसरी और अहम बात, बहुत ज़रूरी बात है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने नए दोस्त बनाइए। अब नए दोस्त आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा मिलने वाला भी हो सकता है जो आपसे कभी-कभी मिलता है। आपको लगता है कि इससे हमारी कोई जान-पहचान नहीं है, इससे हम क्या बातें करेंगे। हो सकता है उसको आप ऐसा कुछ सिखा सकते हो, ऐसा कुछ बता सकते हो जो कि वो आपके प्रति हमेशा एहसानमंद रहेगा। आपसे कुछ सीखना चाहेगा, आपसे जानना चाहेगा। इसके अलावा आप किसी जानवर से भी दोस्ती कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंसान से ही दोस्ती कर सकते हैं आप। नहीं, आपके आस-पास कोई कुत्ते का बच्चा है, चहचहाती हुई चिड़िया भी हो सकती है। इनसे भी आप दोस्ती भर करके अपने जीवन में बहुत ही रंग भर सकते हो। जो कि आपके अंदर वो जो पुराने दोस्त थे, जो पुराने रिश्तेदार थे, जो आपको आपसे छूट गए हैं, उनसे ज़्यादा खुशी वो बेज़ुबान दे सकते हैं। जो खुशी आप इंसानों से नहीं आज तक पा सके, वो खुशी वो जानवर आपको दे सकते हैं। बेशक आप जानवरों से भी प्यार करिए, बहुत खुशी मिलती है क्योंकि वफ़ादार होते हैं। वो आपकी शिकायत कहीं नहीं करेंगे, आपकी बेइज़्ज़ती नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, आपसे प्यार ही करेंगे। और आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पुराने दोस्त, रिश्तेदार अब नहीं रहे तो हमारी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, दुनिया किसी से नहीं चलती है। दुनिया किसी एक से नहीं चलती है। अब है चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करिए। लेकिन हमारी सोच क्या होती है कि कोई हमारी तारीफ करे तो ही हम अच्छे हैं। कोई हमारी बोले कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी लगती हो, तभी आप अच्छे हो। नहीं, नहीं, आपको अपने आप तारीफ करनी है, अपने आप से प्यार करना है, अपने लिए समय निकालना है। जैसे आप दोस्तों के लिए समय निकालते हो कि हम उस दोस्त से हमें मिलना है और हमें बहुत सारी बातें करनी है उस दोस्त से, तो कभी अपने आप से भी बातें करिए उस दोस्त की तरह जैसे आप अपने दोस्त से करते हो। बहुत कुछ आपके अंदर आपको मिलेगा जो कि आप बहुत अच्छे से आपको समझते हो और बहुत अच्छे से अपने आप से बात कर पाओगे। जब हम अपने आप से लगाव करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं ना, तो एक अलग सा सुकून मिलता है। हम दूसरों से खुशियाँ ढूँढते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं कि उसने हमसे दोस्ती तोड़ दी, उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, अब हम अकेले हैं। अकेले कभी नहीं हो, आपके साथ आप खुद ही हो क्योंकि आप अपने आप को बड़े अच्छे से जानते हो। दूसरे के अंदर आप नहीं जान सकते कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये हमारे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन खुद आप अपने आप से जानते हो। अपने शौक ज़िंदा रखिए। ये नहीं कि अब हमारी उम्र हो गई, अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हमें इस शौक की क्या ज़रूरत है, हमें ये क्या करना है, अब तो हमारी उम्र नहीं रही, अब तो ये उम्र बच्चों की है, हमारी उम्र जब थी तब तो हमने किया नहीं, अब हम क्या करेंगे। नहीं, जब उम्र नहीं थी तब आपके पास समय नहीं था, कोई ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए, वो शौक पूरे नहीं कर पाए। वो शौक आज आप पूरे करिए। जो बचपन में जो आप करना चाहते थे, वो आप आज कर सकते हो। अगर आपका मन करता है वो काम करने के लिए, जैसे कोई पेंटिंग है या कोई कविता लिखने का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, घूमने-फिरने का शौक है, किसी भी तरह का काम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हम अपनी उम्र को लेकर के ये सोचे कि अब हमारी उम्र नहीं रही, तो आप गलत सोचते हो। हमेशा अपने आप को सर्वोपर रखिए, सबसे ऊपर रखिए। दूसरों के लिए नहीं कि दूसरों के सामने आप हाथ जोड़ो कि नहीं भाई आप बड़े उच्च पद पर हो, ऊंचे हो, तो हम आपकी हाथ जोड़ेंगे, आपकी प्रार्थना करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। नहीं, अपने आप से प्यार करिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा, जो वो सुकून आपको कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है, जो सुकून आप अपने अंदर ढूंढ सकते हो। जब आप दुखी होते हो ना, तो उस दुख को कम करने के लिए आप क्या करते हो?
कि कोई हमें मिल जाए तो हम उसे बता दें। बताओगे तो वो दुख तुम्हारा और बढ़ेगा, क्योंकि वो बात कहीं और से और जा सकती है। लेकिन आप वही बात खुद से शेयर करिए, आपको उसका हल जरूर मिलेगा, थोड़े ठंडे दिमाग से। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तब नहीं, जब थोड़ा सा आपका दिमाग ठंडा हो तब आप कभी सोच करके देखना, आपको हल मिल जाएगा, आपके अंदर ही मिल जाएगा। तो हमेशा जब भी आपको समय मिले दिन में, तो अपने आप से बातें ज़रूर करिएगा, अपने बारे में ज़रूर सोचिएगा। बहुत सुकून मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। आप दूसरों से पंचायत लगाने बैठ जाते हो, वो पंचायत नहीं लगानी है। पंचायत लगाने से बातें बढ़ती हैं। आप अपने आप को समय दीजिए, जो कुछ आपको करने में अच्छा लगता है अपने, फिर से मैं कहूँगी, अपने शौक जिंदा रखिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर आप महिला हैं तो आपको कोई शौक श्रृंगार का है, करने का शौक है तो आप वो कर सकती हैं। सिलाई कढ़ाई, कुछ भी आपको, जो भी आपको पसंद है वो करेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप कहीं पर दो चार औरतों के साथ बैठ करके बातें करती हैं ना, तो उसमें उतना सुकून नहीं है जितना सुकून आपको अपने काम के प्रति है। उतना सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम पूरी जिंदगी दूसरे को खुश करने में लगा देते हैं, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, घर का सारा सब जिम्मेदारियां, ऐसा करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं और अपने लिए हम समय नहीं निकालते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमारे पास इतना काम है, इतनी जिम्मेदारियां हैं। तो आज से ही शुरू करिए, आज सुबह से ही शुरू करिए। सुबह की पहली किरण वो आपकी होगी, जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। उस सूर्य की पहली किरण में आप चाय की चुस्की के साथ आप गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर आप टहलने जा सकते हैं, या फिर खुद से बातें कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो, आज से ही आपको शुरुआत करनी होगी। अगर टाल मटोल करते रहोगे ना, तो कभी भी आप समय नहीं निकाल पाओगे अपने लिए। क्या आपने सोचा है कभी कि आपके आसपास कोई बात करने वाला नहीं है? तो आपने कभी सोचा है कि हम क्या अपने आप से बात कर सकते हैं? नहीं सोचा है तो सोचिए। अब और कुछ मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, अपने लिए 10 मिनट समय जरूर निकालिए। बेजुबानों से प्यार करिए, सैर सपाटे के लिए जाइए, अपने आप में एक ऐसा दोस्त ढूंढिए जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो। सैर सपाटे के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए, जो आपको करने का मन करता है उसे करिए, सुकून मिलेगा आपको। ऐसी कोई बात याद नहीं आएगी जो कि आप अंदर अंदर घुटते हो कि हमारा कोई रिश्ता पुराना था, हमारा किसी से पुरानी दोस्ती थी, आज वो नहीं। वो सारी चीजें आप भूल जाओगे और अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंचोगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइक जरूर करिएगा, और कुछ भी ऐसा इस वीडियो में आपको लगा है तो हमें कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।